तो दोस्तों ओबराय रियल क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर डाटा लॉक्स में। मैं आपको क्लोज बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1411 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 1314 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 1150 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी की रिवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 12% के आसपास की गिरावट है कंपनी की रिवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आपकी 18-19% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो कंपनी का रिवेन्यू देखें तो आपको क्वार्टरली बेस पे साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है। हालांकि कंपनी ने जब Q4 के अपडेट दिए थे तभी बता दिया था कि कंपनी के इस बार कुछ परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहे थे, इस वजह से कंपनी का रिवेन्यू लग रहा है कि गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट की उम्मीद थोड़ा ज़्यादा थी, पता नहीं मार्केट कहाँ से उम्मीद करके बैठा हुआ था। जबकि Q4 में कंपनी ने बताया भी था कि इनके अपडेट थोड़े से कमज़ोर थे। फिर भी देखें तो मार्केट की उम्मीद थी लगभग 1580 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो बहुत कम है उसके मुकाबले। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 652 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 590 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 636 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे बहुत ही ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। मतलब गजब का खर्चा इस क्वार्टर में कंपनी ने कर दिया है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला। गिर रहा है तो कंपनी का खर्चा कैसे बढ़ सकता है साल दर साल, और बढ़ा ये तो कम बढ़ा आपको देखने को मिला। क्योंकि अगर आप कंपनी के इन्वेंट्री के नाम को देखते हैं, इन्वेंट्री में कंपनी को 170 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। जी हाँ, 170 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। उसके बावजूद कंपनी के खर्चे पिछले साल से ज़्यादा देखने को मिला। अगर इन्वेंट्री में कंपनी को पैसे नहीं मिलते, इस क्वार्टर में फ़ायदा नहीं होता, तो कंपनी इस क्वार्टर में कॉस्ट में जाती हुई देखने को मिल सकती थी आपको। ओबराय रियलिटी के साथ हमेशा एक ही प्रॉब्लम रहा है कंपनी का इन्वेंट्री। कभी इन्वेंट्री में कंपनी को अचानक से बहुत बड़ा फायदा हो जाता है, कभी अचानक से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि पिछले साल 250 करोड़ का कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पर नुकसान हुआ था, इस क्वार्टर में 170 करोड़ का फायदा हुआ है। तो कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है, जिसकी वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट है वो कभी स्टेबल रहता ही नहीं है। इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बहुत उलटफेर देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 618 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 788 करोड़। अभी देखें तो गिर के 433 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग 45% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 28% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छे तरीके से इस क्वार्टर में गिरते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया है, 433 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में। जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 580 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो बहुत ही कमजोर नंबर है, रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखा जाए तो। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 17 रुपये के आसपास था, पिछले साल देखें तो 22 रुपये के आसपास, गिर के 12 रुपये के आसपास देखने को मिला। और मार्जिन की बात करते हैं तो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन जो पिछले साल 60% के आसपास था, गिर के 54% के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। और नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो जो 51% के आसपास था वो गिर के 35% के आसपास आ चुका है। तो नंबर बहुत ही कमज़ोर आपको देखने को मिला है। रिवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ देखें तो इस क्वार्टर में कमज़ोर आपको देखने को मिला है। देखते हैं इस पर मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। लेकिन अच्छी खासी कमजोरी कंपनी के नंबर में देखने को मिल रही है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।